नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी खबरें हैं कि करके हम लोग जान लेते हैं। शुरुआत एक डायलॉग से कर लेते हैं। भाई डायलॉग बिहार की राजनीति पर भी फिट बैठ रहा है और एक नेता पर भी, और वो ये है कि आपने सुना होगा कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उसी तरीके से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को समझना उसी तरीके से है कि मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। बहुत सारी चर्चाएं चल रही है चारों तरफ। नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे, नीतीश कुमार फिर एनडीए में जा सकते हैं, बीजेपी से बात चल रही है, प्रधानमंत्री के साथ फोटो आ गई, प्रधानमंत्री ने उनके ट्वीट को रिट्वीट कर दिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कार्यक्रम में वो चले गए। कई तरह की बातें, मतलब कि अनगिनत, उसकी गिनती नहीं की जा सकती। और हर दिन एक नई खबर, नया कयास, नई चीजें। हालांकि कई बार इन सब चीजों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विराम लगाते रहे हैं, लेकिन लोग भरोसे नहीं करता। स्वाभाविक सी बात है, विश्वसनीयता जब एक बार टूट जाती है तो उसको बनाने में, जोड़ने में बड़ी समय लगता है। बहुत बार बार एक ही सवाल पूछने की जरूरत क्या पड़ रही है लोगों को। अरे एक बार बिहार के राजा ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हम इधर हैं, इधर हैं, इधर हैं और इधर ही रहेंगे, तो नहीं पूछना चाहिए था। पत्रकारों को भी सवाल और जनता को भी मान लेनी चाहिए थी ये बात। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं अपनी विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। शायद यही वजह है कि आज चारों तरफ ये चर्चा चल रही है कि भाई नीतीश कुमार एनडीए में फिर से जा सकते हैं। अब हम आपको एक एक करके बताएंगे कि इस पर तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, भाजपा ने क्या कहा है, लेकिन मुख्यमंत्री ने क्या कहा है पहले ये जान लीजिए। कल स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती के अवसर पर जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकारी कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। वहां तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद, माल्यार्पण के बाद, जब नीतीश कुमार से सवाल किया गया कि क्या आप एनडीए में जा रहे हैं, इसकी चर्चा चल रही, उन्होंने कहा कि सब बेकार की बातें, पता नहीं कौन भ्रम फैला रहा है, कहां से चीजें निकलकर सामने आ रही है, हम कहीं नहीं जा रहे। इंडिया को यानी INDIA को हमने बहुत मजबूत किया है और हम लोग साथ में हैं, यानी विपक्षी गुट साथ में है। बात खत्म हो गई। उसके बाद जो है चीजें निकलकर सामने आई मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। इस पर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की ऐसी कोई चर्चा, सुगबुगाहट नहीं दिख रही थी। कई हमारे जो दर्शक थे वो लगातार कह रहे कि भाई ये सवाल पूछ दीजिए, ये सवाल पूछ दीजिए। तो हमने मुख्यमंत्री से भी कल पूछ दिया और एक दिन पूर्व उप मुख्यमंत्री से भी पूछ दिया। दोनों नेता चुप हैं। इसका अर्थ यही है कि अभी कुछ भी होने जाने को नहीं है, और इसके पीछे कारण केवल और केवल कांग्रेस है। यह नहीं है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है तो कारण कोई और है, चाहे कुछ और है। कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस में हो सकता है कि बड़े नेता जो चीजें निकलकर सामने बीच में आई कि उन्होंने कहा होगा कि आप मंत्रिमंडल विस्तार अभी मत कीजिए, ऐसा करेंगे तो कांग्रेस में टूट हो जाएगी। सब मंत्री बनने के रेस में, सब चाहता है कि हमको मंत्री बना दिया जाए। तो ये एक खबर थी। दूसरी खबर, नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि हमारी कोई इच्छा अभिलाषा नहीं है, न कन्वेनर बनने की और न किसी और दायित्व की। हम बस एकजुटता चाहते हैं। लेकिन जेडीयू के लगभग नेता ये तमाम बातें कहते नजर आते हैं कि प्रधानमंत्री की तमाम योग्यता नीतीश कुमार में है। यहां तक कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी, और इंक्लूडिंग डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी, उन्होंने तो भाई कहा कि आप देखिएगा कब भी अगर ये चयनित करने की बात आएगी और INDIA का नेता चुना जाएगा तो वो नीतीश कुमार ही होंगे। नीतीश कुमार के अलावा कोई हो ही नहीं सकता है। एक जेडीयू के नेता ने तो कहा कि नीतीश कुमार नहीं होंगे तो इंडिया जीवन में नहीं जीत पाएगी। रिकॉर्डिंग है मेरे पास, सुना देंगे। तो सबकी अपनी अपनी अभिलाषा है, इच्छा है, लेकिन सीएम की इच्छा कुछ नहीं है। सीएम ने कल क्या कहा है वो तमाम बातें जो है एक एक करके थोड़ी थोड़ी बताएंगे। बस फालतू की बात कहकर उन्होंने
चीज़ों को साइड कर दिया है। लेकिन दिल्ली जाने से पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बड़ा सवाल छोड़ दिया है और उन्होंने कहा, हालांकि सवाल ये था कि नीतीश कुमार के एक बार फिर से पलटी मारने की चर्चा चल रही है। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर ये तमाम बातें ऐसी होती तो हम लोग इतने मजबूत नहीं होते। INDIA की मजबूती से भाजपा घबराहट में है, मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने में लगी है। नीतीश कुमार जी को बदनाम करने में भाजपा के लोग जो है लगे हुए हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कल क्लियर कर दिया है और ये चीज को लेकर आप अस्वस्थ रहिए। तमाम विपक्षी खेमा को एकजुट रहने की बात भी तेजस्वी यादव करते नजर आ रहे थे। ये खबर थी। अब अखबार की जो खबरें हैं एक करके हम लोग ले लेते हैं। देखिए, महिला को निर्वस्त्र करके पिटाई करने के मामले में सवाल हमने ही किया था सीएम नीतीश कुमार से कल। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था सही है, सही तरीके से काम कर रहा है, अधिकारियों को निर्देशित किए गए हैं। इस पर जांच बैठी है और जांच जो है जब करवाए गए तो बयान भी सामने आए थे और एसपी ने भी कहा, डीएसपी ने भी जांच की तो उसमें कहा कि छापेमारियां लगातार आरोपियों को पकड़ने के लिए की जा रही है। जो चीज़ें निकलकर सामने आई है उसमें विशेष जो है बातें अभी तक नहीं आ पा रही है कि वाकई जो मूत्र विसर्जन करने की मुंह पे बात हो, चाहे अंग वस्त्र को जो है शरीर से अलग करने की बात हुई है कि नहीं, ये तमाम चीज़ें चल रही है। हालांकि महिला ने ये तमाम आरोप लगाए हैं, FIR भी दर्ज हो गया है। एक इंसान जानवर के लिए प्रतिबंधित बीज की नीलामी, अब इससे शराब तेल बनेगा। ये खबर अलग दूसरी दुनिया की है, आपको धीरे से बताएंगे। उसी तरीके से स्वर्ण विजय क्रिकेट पहली बार में ही गोल्ड ले आई। शूटिंग 10वीं राइफल में विश्व रिकॉर्ड। लगातार भारत के जो होनहार छात्र हो, छात्रा हो, चाहे कोई भी खिलाड़ी हो, वो गोल्ड ला रहे हैं, अलग अलग पदक ला रहे हैं, तो थोड़ी खुशी मिलती है। उसी तरीके से सीएम ने दीनदयाल उपाध्याय को नमन किया तो भाजपाइयों ने कर दी मजे की राजनीति। नीतीश ने कहा, फालतू बात, हम तो विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। मैंने कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के खिलाफ नहीं बोला। देखिए, एक और सवाल था, तेजस्वी यादव से सवाल किया गया कि आपने कुछ दिन पूर्व सदन में यानी विधानसभा में ये चीजें कही थी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का हम विरोध करेंगे, और आज आप जयंती में पहुंचे। तो उन्होंने कहा कि ये गलत, हमने कोई विरोध नहीं किया था, और किसी का भी राजकीय समारोह होता है तो उसमें प्रभारी मंत्री के दायित्व को लेकर जाना हमारा प्रोटोकॉल है, इसलिए ये तमाम भ्रम न फैलाने की कोशिश कोई करे। हमने किसी का विरोध नहीं किया, यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का विरोध हमने नहीं किया था, उन्होंने ये क्लियर किया है। शराब बेचने का मुख्य आरोपी 20 घंटे के अंदर गिरफ्तार। बंद बर्फ फैक्ट्री में करता था धंधा। तो चारों तरफ चल रहा है धंधा, दूगो तीनगो थोड़ी लोग मरा है, हजारों लोग जहरीली शराब से मर गए। थोड़ा देर मामला शांत होता है, फिर कुछ ना कुछ उगाता है। IGIMS में मुफ्त होगी इलाज, जानकारी के लिए बता देते हैं। देखिए, कल कैबिनेट की बैठक थी, स्पेशल बैठक, क्योंकि तेजस्वी यादव को कल शाम को ही निकलना था, कुछ कार्यक्रम था दिल्ली में, तो नीतीश कुमार ने स्पेशल बैठक बुलाई थी कैबिनेट की और उसमें कई निर्णय लिए गए। IGIMS में मुफ्त इलाज होगा। अब रजिस्ट्रेशन चार्ज के साथ प्राइवेट एवं डिलक्स वार्ड में भर्ती करेंगे तो उसका ही केवल आपको पैसा देना होगा, बाकी चीजें फ्री। जांच भी फ्री होगी, समझिए। सुपर स्पेशलिस्ट ऑपरेशन जैसे ट्रांसप्लांट की सुविधा भी फ्री होगी, दवा जांच के भी पैसे नहीं लगेंगे। IGIMS में सर्दी बुखार से लेकर तमाम गंभीर और जटिल बीमारियों की इलाज और सर्जरी की व्यवस्था है। अब एक बार IGIMS का भ्रमण हमको लगता है करना पड़ेगा। ये तमाम व्यवस्था की बात ये कर रहे हैं, फ्री फ्री फ्री। ये कितना फ्री होता है तो धरातल पे जब उतरेंगे तभी पता चलेगा। अरे मरीज को तो बिल थमा दिया जाता है, काउंटर पर जाइए तो दवाई खत्म है, आसमान ले लिया दवाई को, जमीन दफना दिया, दवाई नहीं रहता है। आम लोग को क्या है भाई, बच्चा को, बुजुर्ग को, माँ को, पिता को, जिसको जो बीमार है उनको बचाना है तो जाके अपना दवाई तो लाना पड़ेगा खरीद के। जांच मशीनें खराब, बहाना सर्वर डाउन, लाइन कटी हुई है, तो ये है तो वो है, तो रिपोर्ट आने में देरी लगेगी, कई तरह का एक्सक्यूज ऐसा दे देगा ना आपको
चलिए टहलिए बाहर। दरभंगा के व्यापारी के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी, सीटेट का परिणाम जारी हुआ है। कैमूर में बनेगा राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व। बाघों के लिए 450 वर्ग किलोमीटर जंगल चिन्हित। शेरगढ़ किला और 58 गांव कोड जोन से बाहर। चलिए, बच्चे की पिटाई के विवाद में हुई थी युवक की हत्या, एक नाबालिग समेत 3 गिरफ्तार। और खबर देख लेते हैं। टाल क्षेत्र की समस्याओं को दूर करें और उसके विकास के लिए तेजी से कार्य करें, मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया। वाजुमो के कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, पंडित दीनदयाल के विचार को पीएम ने साकार किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं सोशल मीडिया से जन शिकायत सुन रहे हैं एसपी, फीडबैक भी लेंगे। अच्छी बात है, बढ़िया पहल है। अपर मुख्य सचिव ने कहा, लोन नहीं देने वाले बैंकों पर कार्रवाई होगी। तो थोड़ा बैंक संभल जाइए कि अगर लोन बच्चों को नहीं देते हैं तो फिर कार्रवाई निश्चित है। गांधी मैदान में मेट्रो स्टेशन बनाने को रेड क्रॉस की जमीन मिलेगी। ठीक है, गणपति बप्पा को श्रद्धालुओं ने नम आंखों से विदा किया। चलिए, विशेष खबर जो यही थी हमने बता दिया, फिर कल जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। बस थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ये सब पर ध्यान देते रहिए। और जो लोग जुड़े हुए हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद कि अंत तक आप जुड़े हैं, कार्यक्रम को देख रहे हैं।